क्या हाल है? ठीक ठाक खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह। आप तो सीधे रास्ते आ रहे हैं ना? नहीं, मैं तो पैदल आ रहा हूँ। पैदल आ रहे हैं। ये हमारी दुकान है, ठीक है। यहाँ हम डेली देखते हैं। आप यहाँ मेरे पास बैठ जाए 1 घंटा, यहाँ 1 करोड़ मोटरसाइकिल वाला आएगा, 1 करोड़। सही है। ठीक है। ट्रैफिक वालों को हादसे कितने होते हैं डेली, अभी कल 4-5 हुए हैं, लेकिन ट्रैफिक का कसूर नहीं है। किसका कसूर जो है? आते हैं ना ट्रैफिक पुलिस वाले, वो 10 मिनट 20 मिनट घंटा भी खड़े रहे हैं। 50 चलान हुए हमारे सामने, हाथों-पाई हुए हैं, लड़ाई हुई है यहाँ। फिर मसले का हल कैसे होगा? मसले चलें का हल जब इस तरफ तक आते आवाम हैं। को शऊर नहीं ना आएगा। सर कैसे इस आएगा? आवाम को शऊर देने की जरूरत है। कैसे? अब देखें, आप यहाँ मेरे पास खड़े हो जाए आधे घंटे, आप मेरे पास बैठे, मैं आपको 1000 बाइक लिख के दिखाऊंगा कि यहाँ से गुजरी है। हाँ गुजरी है। अब या तो फिर ट्रैफिक वाले को एक पक्का खड़ा कर दिया जाए। अब ये गली है, मेन एंट्रेंस है, ठीक है। या तो फिर एक बंदा उसके लिए स्पेशल खड़ा हो जाए, या फिर कोई मैडम मरियम नवाज को ऐसा निज़ाम चला दे कि इस आवाम को पहले इतनी तमीज़ हो जाए कि यार वन वे, आपकी भी जान को खतरा है और किसी की भी जान को। सर मेरी गुजारिश सुने, मैं आपको जी। 2 मिसालें देता हूँ। जी, 5000 रुपए वन वे का चलान कर दिया गया, ऐसे ही वन है। वे पे FIR ऐसे ही है। कर दी गई। ऐसे ही ठीक है। जब ये लागू हुआ, जी, हमने प्रोग्राम किए, वो लोग देखें, अगर मेन रोड पे आप जा रहे हैं हाँ जी, तो आप वन वे नहीं मुड़ सकते, जी, ऐसे ही है। लेकिन सर्विस रोड पे तो आप जा सकते हैं ना वन वे। हाँ जी, ऐसे। लोगों को सर्विस रोड पे वन वे पकड़ पकड़ के FIR की गई, ठीक है, हमने ऑन रिकॉर्ड दिखाई। ठीक है, कानून का गलत इस्तेमाल हुआ। ठीक हुआ। ठीक है। फिर जब कानून का सही इस्तेमाल होना था तो बसंत मनाने के लिए लाहौर में तकरीबन 100% मोटरसाइकिलों पर रॉड लगे। लगा, कानून नाफज अमल कराया। मसला कहाँ पे आया? जब आपने कानून नाफिज करवाना है, जब आप करवाने पे हैं, तो हर लें। चीज़ करवा सकते हैं। अल्लाह आपका भला करे। लेकिन मेरा मुद्दा ये है, मकसद ये है कि आप मेरे भाई हैं, आप यहाँ खड़े हुए हैं, मेरे साथ खड़े हो जाएं 1 घंटा, यहाँ ट्रैफिक वाले बुला लेते हैं, 50 को खिला देते हैं। ये अवाम नहीं सुधरने वाली। इस अवाम को सुधारने के लिए आपको इन्हें तहजीब देनी पड़ेगी। ये देखें। इन्हें समझाना एक मिनट कैसे हैं भाई? ठीक है। आपके वालिद हैं कि ये मेरा भतीजा है। भतीजा है? अब ये सुनिएगा, तो हजूर आप खुद अपनी ज़ेरे निगरानी जी, अपने भतीजे से कह रहे हैं कि रॉन्ग वे जाओ, कानून तोड़ो, हेलमेट भी ना पहनो। सर ऐसा तो नहीं, मैंने आपको ये तो नहीं कहा, मैंने रास्ते ये कह रहे हैं यहाँ से ऊपर जाना है। मैंने कहा कोई बात आपने इसको कहा है? जी। इसने आपकी मानी नहीं? नहीं, वो कहता है यार यहाँ से जाना है। अब बच्चे जवान हो रहे हैं, बच्चे अब नहीं किसी की सुनते यहाँ अगर ट्रैफिक वाला खड़ा होता, आपकी कमाई 2000 नहीं सारी बात होगी, उन्होंने लेकिन उसने 2000 आपसे ले लेना है। ऐसे ही ऐसे ही और और आप फिर लोग उस टाइम तरला करते हैं कि यार ये हमारे साथ ज्यादती की ट्रैफिक वालों ने। ऐसे ही है। बच्चे ना बच्चे सुनते नहीं है सर। मैं ये कदम आ गया, सिर्फ यूईटी से आपने मोड़ना। जी तो हाँ। आपने स्कूल क्यों में- भाईजान, आपने चाचा की क्यों नहीं सुनी? वो बस मैंने कहा इधर जल्दी पड़ जाएगा, इसलिए इधर को आ गया। जल्दी में कहाँ पहुँचना है आपने? ये इधर एक घर तो के ये तो जाना काम शैतान का, जल्दी काम शैतान का होता है ना, जल्दी काम का शैतान का होता है। जल्दी काम शैतान का होता है। ये चीज़- तो शैतान आपके साथ? बच्चे सुनते नहीं है ना। नहीं भाईजान, आपने जल्दी कहाँ पहुँच के क्या करना है मुझे जरा बताएं। वो ना हम एक- सारी कौम जल्दी में है, लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे। हम करते हैं जूतियों का काम, जूतियों का काम करते हैं। ठीक है। हमने लेने एक बंदे से पैसे, ठीक उसको है। भी फोन किया, उसने कहा यार भाई आप आधे घंटे में हमारे पास आ गए, हम फतेहगढ़ से आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने कहा छोटा पड़ेगा, चल जाता हूँ। क्या उतने ऊपर से किसी आना मैंने। उस्मान भाई सुने, किसी हादसे की सूरत में अगर आप पहुँच ही ना पाए ना पहुंच पाए तो फिर आधा घंटा कितने गया, आधे पैसे कितने गए? ये तो सब बीच में आ गया। बात सही कर रहा हूँ कि मेरे नहीं? बेटा कल यहाँ 2-3 टांगे टूटी है, मैंने अपनी आंखों से देखा। तो वो भी कोई पैसे लेने निकला होगा, वो किधर ऐसे बहुत पहुँच? स्पीड में थे। एक्सीडेंट जो है हाँ। सॉरी, अगर आपकी एज क्या है? मेरी एज 18। लाइसेंस नहीं बना होगा, नहीं हेलमेट भी नहीं। चले जल्दी में हेलमेट भी नहीं पहना, लाइसेंस भी नहीं, तो हजूर इस जल्दी में हम कहाँ जाएंगे फिर? और आपकी ज़ेरे निगरानी चाचा तो फिर बच्चे को लगा भी देते हैं। सॉरी सर, आगे से कोशिश करेंगे ना। सर आप बताएं, मैं कुछ नहीं, अभी ये अमल दरामद मैंने कैसे तो हो आपको सकता है? बताया, या तो फिर एक पक्का खिलार दें किसी को, वो 2 महीने खड़ा रहेगा, तो फिर जाके ही सर कंट्रोल मैंने जब होगी। प्रोग्राम शुरू किया ना, जी, जी। तो मैंने एक सवाल उठाया हाँ जी, कि चलान का बुनियादी मकसद 2 हो सकते हैं। ऐसे ही है, पहला कि आपने रेवेन्यू इकट्ठा करना है, बिल्कुल ऐसा ही है, दूसरा मकसद ये हो सकता है कि आपने कानून पर अमल दरामद करवाना ऐसे है। ही है, अमल दरामद करवाने के लिए यहाँ पर स्टेट को खड़ा होना पड़ेगा ना, खड़ा होना पड़ेगा। ऐसे स्टेट ही। यहाँ नजर आनी चाहिए। ये लें। अब इसमें वो स्टेट क्या करेगी, आप मुझे बताएं। सर वो मैं कानून पर यकीन सख्ती करें, से मैं अमल दरामद ट्रैफिक वालों की बात नहीं करता, वो भी भाई हैं, लेकिन यकीन करें उन्होंने ड्यूटियां दे के ताके हैं। यहाँ बड़े, ये होटल है, यहाँ होटल के सामने पता नहीं कितने चलान हुए हैं डेली, लेकिन ये वहाँ फिर भी वहाँ से ही आती है। वो चलान किया ना उसने, और फिर भी वैसे ही गई है, वन वे गई है। इसका मतलब ये है कि हमारे सिस्टम के अंदर कोई ऐसा मसला है। सिस्टम में जहाँ बच्चों को ABC पढ़ाते हैं ना, या अलीबे पढ़ाते हैं, वहाँ शुरू से बता दिया जाए कि बेटा ये वन वे है। बच्चों को
शुरू से ही तरबियत हमारी ये होनी चाहिए जैसे बाहर के मुल्कों में होती है। वहाँ स्टडी को दूसरी जगह रखते हैं, लेकिन जो दुनिया में रहने के असूल है ना, उन्हें पहले वो सिखाए जाते हैं कि आपने वन वे की खिलाफवर्जी नहीं करनी, ये आपकी रोड ऐसे क्रॉस करना है, ये शऊर रहने चाहिए। ये पहले सारी बातें आपको तो अंदाजा है। हाँ जी, ऐसे ही। फिर छोड़ें ये कारोबार, बंद करें ये दुकान, हाँ। और बने कोई आप वजीर आला को वजीर मैं बन ही नहीं सकता, हमें कहाँ बना दूर बन जाए, कम से कम मेरे बच्चों को ट्रैफिक कानून तो आप मैं सिखा कहता हूँ देंगे मुझे ना। वजीर आला, मुझे एक क्या, मैं एक आम शहरी हूँ, मैं एक आम शहरी पाकिस्तान में बस आम शहरी बन के भी रह लेंगे ना, तो वो आप मेरे से उम्र में बड़े ठीक है, हैं, आपका तजर्बा ज़्यादा है, ऐसे ही। ठीक है। जितना मैंने होश संभाल के सिस्टम को देखा है हाँ वो, और हमसे पहले हमारे बुजुर्ग भी, आपके बुजुर्ग, हमारे बुजुर्ग 70, 75, 80 साल हो गए। ऐसे ही है, हमारे यहाँ किसी ने ये नहीं सोचा कि इस कौम को ठीक कैसे करना है। ऐसे ही तो है। फिर मेरे पास ये तरीका बचता है कि मैं आपको रिक्वेस्ट करूँ कि दूर आप बन जाएं, इस नहीं, कौम को ठीक कर दें। मैं नहीं कर सकता, मैंने इनका सिर्फ समझा सकता हूँ। अगर मेरा ये कोई अब मेरा इंटरव्यू देखेगा ना आपकी तरफ से, मैं उनको खुदा के ये देखें हाथ, वन वे की खिलाफवर्जी ना करें। यहाँ बेशुमार एक्सीडेंट हुए हैं और बेशुमार घर उजड़ते देखे हैं कि अपनी दुकान के सामने से मैंने। अच्छा, हमारे अपनी भी जिंदगी को बचाएं और लोगों की भी जिंदगी को दूर बचाएं। हमारे लिए वो एक खबर है, जी, एक पट्टी चलती है ना नीचे हाँ जी, कि यूईटी के सामने हादसा हुआ, नौजवान जख्मी या जान भाग। बिल्कुल ऐसा ही है। इतनी खबर हमने एक लम्हे के लिए देखी, देखिए, आप अपना काम कर रहे हैं, मैं ऐसे ही अपना है, कर रहा ऐसे ही, ऐसे हूँ, लेकिन उस घर का भी जाके देखें, ऐसे ही है वो घर खत्म हो जाता है। भाईजान। हमने देखा कल एक बंदे का सर फटा ऐसे, यहाँ से ऐसे पूरा मेरे में हिम्मत नहीं, मैं सीट से नहीं उठ के गया, इंसानियत के नाते भी नहीं उठ के गया, हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि डेली देख के ताकि आगे में है, डेली एक्सीडेंट है। लेकिन आपको पता है ट्रैफिक वार्डन भी यहाँ खड़े हुए हैं, वो घंटा खड़ा हो जाएगा, 2 घंटा खड़ा हो जाएगा, उसने 100 चलान किया, ये कैमरा नहीं चलता। चलता है। आप अभी देखे जाके 50 चलान हुए हैं, कल रात को चलान हुए हैं 50, वो मुझे दिखा के गया ट्रैफिक वाला। फिर एक ही हल है कि वो मुश्किल यहाँ खड़ा हो। वो मुश्किल खड़ा हो, या तो फिर मुश्किल एक बंदे की, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम। आप रात को 2 बजे भी आएंगे, वन वे जा रही होगी दुनिया 2 बजे। अच्छा, फिर एक मसला और हो सकता है, वो या देखो वो रास्ता बदल लिया है, उन्होंने रास्ता बदल लिया है। हमसे रास्ता बदलने से क्या होगा, मैं कौन सा कोई मजिस्ट्रेट खड़ा हूँ जो ऐसे ही है, पकड़ के बंद कर दूंगा। लेकिन बात ये देखिए, गुजारिश ये है कि ये बच्चे के साथ जा रहे ऐसे हैं, ही है। गुजारिश ये है कि अगर चलान करने से, कैमरे के चलान करने से, वार्डन के खड़े होने से मसला नहीं हल हो रहा, इसका मतलब है कि फिर इस इंजीनियरिंग में जिसने ये यूटर्न वहाँ बनाया है, यहाँ बनाया, उस इंजीनियरिंग में फॉल्ट है। मैं भी, या फिर आप इन्हें ब्लॉक्स लगा के बंद कर दें, जब आवाम को पता होगा ना मैंने एक, मेरे पास रास्ता ही कोई नहीं है, फिर उसके पास उनके पास रास्ता भला क्या है, वो अपनी मोटरसाइकिल फुटपाथ के ऊपर से उठा के इधर ले आएंगे। ये पाकिस्तान है, सीधे राह फिर नहीं जाना। नहीं जाना, उन्होंने फिर भी मोटरसाइकिल उठा के इधर ले आनी है, उन्होंने कहना मोटरसाइकिल उठाएं, सड़क पार कर। जो बातें आप बता रहे हैं यहाँ ये ट्रैफिक मैंने अपनी आंखों से देखी है, मैं कैसे मान जाऊँ, मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, मैंने ये देखा है। मेरा मकसद है कि इस अवाम को शऊर चाहिए, उसे शऊर, इस अवाम को शऊर कब आएगा, बस ये बताएं। यही सवाल है। बस मेरी सारी बातों का एंड यही है कि इस अवाम को शऊर नहीं है। ट्रैफिक मैनेजमेंट के सारे उसूल, वर्दियां बदल दी, वो 2-2 हज़ार रुपया चलान कराई जाए, बेशक 10,000, आप रात को उसे कहना 1 करोड़ रुपया चाहिए ट्रैफिक वार्डन को, आपको इकट्ठा करके देगा। अगर ना करके देगा, एक जगह से, इस जगह से अगर ना करेगा ना, मेरा ऑन रिकॉर्ड आप सुन रहे यहाँ से हैं, एक दिन में 1 करोड़ इकट्ठा हो सकता मैं है। कहता हूँ ऑन रिकॉर्ड सुन लें, अगर 1 करोड़ रुपया ना इकट्ठा हो ट्रैफिक वार्डन को यहाँ खिला रहे हैं इस GT रोड पे, 1 करोड़ रुपया एक दिन का, आप मुझे जूतियाँ मारिएगा जाए। इतनी वायलेशन। हाँ जी, इतनी वायलेशन। अब अभी आपने कब से घंटा खड़े हुए, कितनी देख लिया, कितनों लोगों को रोका है, तो आप 2-2 हज़ार को ज़रब देते जाएं। 100 मोटरसाइकिल तो रोकी होगी कि नहीं रोकी होगी? रोकी नहीं, देखी तो जरूर है। देखी है ना, तो 20 लाख रुपया बनता है 100 मोटरसाइकिल का। आगे आप खुद ही बना लें, अगर 500 मोटरसाइकिल को रोक लिया तो 1 करोड़ रुपया बन जाएगा। बस सिंपल सा इसका हाल यही है। अगर गलत हूँ तो बता दें आप, तो मैं गलत नहीं कह रहा। यहाँ से आपको मैडम को 1 करोड़ रुपया मिल सकता है डेली का यहाँ से, और पाकिस्तान तक कर्जे भी उतर जाएंगे सिर्फ बाइक से।